हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ बायोग्राफी नहीं है। ये एक चुनौती है, एक पुकार है आपके अंदर छिपे उस फौलादी इरादे को जगाने की। ये किताब है कांट हर्ट मी, जिसे लिखा है डेविड गॉगिन्स ने, जो कभी एक टूटा हुआ डिप्रेस्ड इंसान था, लेकिन खुद को इतना मजबूत बना लिया कि नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और दुनिया के सबसे हार्डेस्ट मैन कहलाने लगे। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम खुद से नजरें चुराने लगते हैं। बचपन की दर्दनाक यादें, समाज की बातें, फेलियर का डर, सब मिलकर हमें तोड़ देते हैं। हम जी तो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ सांसें ले रहे होते हैं, अंदर से बिल्कुल खाली। लेकिन फिर कहीं से एक आवाज उठती है कि इनफ इज इनफ, अब और नहीं। यही आवाज डेविड गॉगिन्स के अंदर भी उठी थी, और उसी आवाज ने एक टूटे हुए लड़के को दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में बदल दिया। इस किताब की शुरुआत होती है एक बेहद कड़वी, दर्द से भरी सच्चाई से, लेकिन यहीं से वो जर्नी शुरू होती है जो किसी को भी इंस्पायर कर सकती है अपने पुराने वर्जन को मारकर एक नया इंसान बनने के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ, जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। पार्ट 1, टूटी हड्डियां और टूटी आत्मा, बचपन का नरक। डेविड गॉगिन्स का बचपन ऐसा था जिसे कोई दुश्मन को भी ना चाहे। 1970s में अमेरिका के एक छोटे शहर में उनका जन्म हुआ। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, एक पिता, एक माँ और एक भाई, लेकिन घर के अंदर चलता था एक ऐसा आतंक जिसकी चोटें सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा पर भी लगती थी। उनके पिता ट्रेनिस गॉगिन्स एक क्लब चलाते थे और साथ ही एक क्रूर इंसान भी थे। डेविड और उनके भाई को बचपन से ही क्लब में देर रात तक काम कराया जाता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने देखा कि कैसे उनकी माँ को बेरहमी से पीटा जाता था। उस घर में रोशनी तो थी, लेकिन प्यार नहीं। दीवारें खड़ी थीं, लेकिन सुरक्षा नहीं। एक बच्चा जब हर दिन डर में जीता है तो वो 2 चीजें सीखता है, या तो खुद को मिटा दो या फिर कुछ ऐसा बना लो कि दुनिया तुम्हें मिटा न सके। लेकिन डेविड का बचपन उस मुकाम से बहुत दूर था। स्कूल में वो डिसलेक्सिक थे, पढ़ाई में बेहद कमजोर। क्लास में उनका मजाक उड़ाया जाता था। उनकी त्वचा का रंग, बोलने का ढंग, उनके घाव, सब चीजें उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थीं। और यही अलगाव धीरे धीरे खुद से नफरत में बदलने लगा। कई बार वो बाथरूम में जाकर खुद से बात करते थे, शीशे में खुद को देखते और सोचते, मैं इतना बेकार क्यों हूं। उनकी सेल्फ इमेज इतनी टूटी हुई थी कि वो खुद को इंसान समझना ही छोड़ चुके थे। पर यह सिर्फ उनका शुरुआती चेहरा था। इसी गहराई में कहीं एक चिंगारी छिपी थी जो वक्त आने पर शोला बनकर जलने वाली थी। डेविड की ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ मोटिवेशनल कोट से जिंदगी नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने सबसे डरावने हिस्सों को स्वीकार कर लें और फिर उन्हें हराने के लिए तैयार हो जाएं। और यहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की वो जर्नी जिसे हम अगले हिस्से में एक्सप्लोर करेंगे। पार्ट 2, कंफर्ट जोन की कैद और उसके पार की आज़ादी। जब भी हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम सुरक्षित हैं, कोई खतरा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन गॉगिन्स की कहानी हमें बताती है कि असली खतरा इसी कंफर्ट में छुपा होता है। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इसी भ्रम में बिताया था कि अगर आप तकलीफ से बच रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। गॉगिन्स एक समय पर 300 पाउंड के ओवरवेट, अनमोटिवेटेड और डिप्रेशन से जूझते इंसान थे। बाहर से देखने पर उनका जीवन ठहरा हुआ और थकावट से भरा लगता था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि ये कंफर्ट दरअसल एक चुपचाप खा जाने वाला जहर है। वो कहते हैं, आप जितना अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही अपने असली पोटेंशियल से दूर होते जाएंगे। एक दिन जब उन्होंने नेवी सील बनने का सपना देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इसके लिए उन्हें खुद को पूरी तरह बदलना होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। लेकिन कैसे? वहीं से शुरू हुआ उनका खुद से लड़ाई का असली सफर। उन्होंने अपने शरीर को नहीं, अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो हर उस चीज का सामना करेंगे जिससे वो अब तक भागते आए थे। हर सुबह जल्दी उठना, खुद को पुश करना, एक्सरसाइज, दर्द सहना, ये अब उनका नया नॉर्मल बन गया। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, उन्होंने खुद को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं किया। उनका एक ही मिशन था कि मैं कल से बेहतर बनूं। यही माइंडसेट उन्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत करता गया। इसी में छुपा है एक गहरा सबक।
अगर आप वाकई कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले उस डिस्कम्फर्ट को गले लगाना होगा जिससे आप डरते हैं। दर्द से भागने से नहीं, उससे लड़ने से असली शक्ति मिलती है। गॉगिन्स की तरह अगर आप भी हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट झेलने का हौसला रखेंगे तो आप हर उस लिमिटेशन को तोड़ सकते हैं जो आपको पकड़ के बैठी है। और यहीं से शुरू होती है असली मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। चलिए अब अगले पार्ट में समझते हैं कि गॉगिन्स ने किस तरह अपने पुराने ट्रॉमा और दर्दनाक बचपन को एक फ्यूल में बदला, अपनी ताकत में। पार्ट 3, दर्द जो घाव नहीं हथियार बन गया। गॉगिन्स का बचपन किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। एक ऐसा पिता जो हर दिन उन्हें, उनकी माँ को और उनके भाई को मारता था, हर रात डर में गुजरती थी और हर सुबह नए जख्म लेकर आती थी। उस उम्र में जब एक बच्चा प्यार और सुरक्षा की तलाश करता है, गॉगिन्स को सिर्फ डर, दर्द और अकेलापन मिला। लेकिन इस दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि धीरे धीरे इसने उन्हें गढ़ा। जब उन्होंने बड़े होकर पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें ये समझ आया कि अगर वो इन सब चीज़ों को सिर्फ एक दर्दनाक याद की तरह देखते रहेंगे तो ये हमेशा उन्हें नीचे खींचते रहेंगे। लेकिन अगर इन्हीं अनुभवों को अपनी ताकत का फ्यूल बना ले तो वही दर्द उन्हें आगे बढ़ा सकता है। गॉगिन्स ने अपने सारे दुखों को, अपने बचपन के हर बुरे लम्हे को एक हथियार में बदल दिया। उन्होंने एक जर्नल बनाया जिसे वो कहते हैं दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन उस आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से सवाल करते, खुद को लताड़ते और खुद को याद दिलाते कि उन्हें कहाँ पहुँचना है। उस आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने खुद से सच्चाई बोलने की आदत डाली कि हाँ, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन मैं बदल सकता हूँ। और यही फ़र्क पैदा करता है। बहुत से लोग अपने ट्रॉमा में फंसे रह जाते हैं, लेकिन गॉगिन्स ने अपने ट्रॉमा को एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया। हर दर्दनाक याद अब एक वजह थी खुद को बेहतर बनाने की। हर बार जब वो थक जाते, जब हार मानने का मन होता, वो उन्हीं यादों को याद करते और खुद से कहते, मैं इससे निकला हूँ, मैं इससे ऊपर उठ सकता हूँ। इसमें हमारे लिए एक गहरी सीख है। हमारे जीवन में जो भी दर्दनाक अनुभव हुए हैं वो हमारे लिए श्राप नहीं, एक मौका है। मौका खुद को फिर से गढ़ने का, खुद की कहानी को नए सिरे से लिखने का। और यही माइंडसेट, यही एटीट्यूड गॉगिन्स को उस मोड़ तक लाया जहां उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को भी झुठलाना शुरू कर दिया। अब तब बारी थी उनकी सबसे बड़ी जंग की, शरीर की हदों को तोड़कर कुछ ऐसा करने की जो नामुमकिन सा लगता है। चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि गॉगिन्स ने नेवी सील बनने की राह पर अपने शरीर और माइंड को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर दिया। पार्ट 5, नेवी सील, जब इंसान अपनी सीमाओं को मिटा देता है। गॉगिन्स ने जब नेवी सील बनने का सपना देखा तब उनका शरीर एकदम टूट चुका था। वो ओवरवेट थे, एस्थमा से जूझ रहे थे और खुद को खुद ही कमजोर मानते थे। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो हार नहीं मानेंगे। अब तक उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया था, लेकिन अब वक्त था उस ताकत को आकार देने का। नेवी सील बनने की राह आसान नहीं थी। उसे हेल वीक कहते हैं। 5 दिन बिना नींद, बर्फीले पानी में लगातार ट्रेनिंग और माइंड को पूरी तरह तोड़ देने वाली प्रैक्टिस। हर साल सैकड़ों लोग इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, लेकिन गॉगिन्स ने एक वादा किया था खुद से कि वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने दिमाग को फिर से ट्रेन किया। उन्होंने खुद से कहा, पेन इज टेम्पररी, क्विटिंग लास्ट्स फॉरएवर। और जब शरीर जवाब देने लगता, जब पैर कांपते, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, तब वो अपने दिल की गहराई में उतरते और उस आवाज़ को सुनते जो कहती थी, जस्ट वन मोर स्टेप। गॉगिन्स ने सील बनने की प्रोसेस को 3 बार झेला। एक बार तो उनके पैरों की हड्डियां टूट गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पीन के साथ जीना सीखा और उसे गले लगाया। यहाँ एक बात बहुत खास है। हम अक्सर सोचते हैं कि नेवी सील या कोई भी टफ इंसान जन्म से ही ऐसा होता है, लेकिन गॉगिन्स ने बताया कि कोई भी इंसान अपने मन और शरीर को इतनी कठोर ट्रेनिंग से गुजार सकता है कि वो अपनी सीमाओं को मिटा सके। उन्होंने अपने ही डर, अपने ही शरीर और अपने ही दिमाग को अपना दुश्मन मानकर लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। और यही बात हमें भी सीखने की ज़रूरत है। हम सब के अंदर वो फायर होता है, वो ग्रिक होता है, बस हमें उसे एक्टिवेट करना होता है। और एक्टिवेशन वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद को कमज़ोर मानना बंद करते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान इतने दर्द और मुश्किलों से गुजरकर नेवी सील बन सकता है, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी की छोटी मोटी चुनौतियों से डर सकते हैं? अगले पार्ट में हम जानेंगे कि नेवी सील बनने के बाद भी गॉगिन्स क्यों नहीं रुके और कैसे उन्होंने अपने लिए एक ऐसा मिशन बनाया जो उन्हें आम इंसान से कहीं ऊपर ले गया। पार्ट 5, द अकाउंटेबिलिटी मिरर।
आईने के सामने असली इंसान। गॉगिन्स की जिंदगी में नेवी सील बन जाना एक बड़ी जीत थी, लेकिन उनके लिए ये मंजिल नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। क्योंकि उन्होंने एक चीज बहुत पहले ही समझ ली थी, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस इंसान का सामना करना होगा जो हर सुबह आईने में दिखता है, यानी खुद से। गॉगिन्स ने इसे नाम दिया द अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसका मतलब था रोज अपने आप से आंख मिलाकर पूछना, क्या मैं वो इंसान हूँ जो मैं बनने का दावा करता हूँ? क्या मैं सच में अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहा हूँ या फिर सिर्फ बातें बना रहा हूँ? उन्होंने अपने शीशे पर छोटे छोटे नोट्स चिपकाए, रिमाइंडर्स, ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रूथ्स और अपने उन कमजोरियों के खिलाफ स्टेटमेंट्स जो उन्हें रोकती थी, जैसे "You're fat, lose weight" या "You're not studying, pick up the damn book"। ये सुनने में बहुत हार्श लगता है, लेकिन यही तो पॉइंट है। अक्सर हम खुद को बहलाते हैं, सब ठीक है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और ऐसे में जिंदगी निकल जाती है। गॉगिन्स ने सीखा कि अगर आप ग्रेटनेस चाहते हैं तो आपको खुद को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर हमें हमारी सच्चाई दिखाता है, हमारी आदतें, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी एक्सक्यूजेज, और जब हम उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तभी हम खुद को बदल सकते हैं। और अब जरा अपनी जिंदगी की ओर देखिए। आप हर दिन किसे दोष देते हैं? हालात को, दूसरों को, या खुद को? अगर आप खुद को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद को देखने की हिम्मत लाइए, बिना फिल्टर्स, बिना बहानों के, और खुद से वही सवाल पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनने का सपना देखता हूं? क्योंकि इस आईने के सामने खड़ा होकर गॉगिन्स ने अपने लिए एक नई जिंदगी गढ़ी थी, और अब जब आईना आपके सामने है, क्या आप भी वही कर सकते हैं? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि गॉगिन्स ने कैसे अपने दिमाग को रीवायर किया, कैसे पेन को एक मानसिक युद्ध में बदल दिया, और कैसे उन्होंने डिसिप्लिन को अपना धर्म बना लिया। पार्ट 6, कैलसिंग द माइंड। दर्द को आदत बनाओ, डर को साथी। गॉगिन्स कहते हैं, जैसे एक मजदूर अपने हाथों पर छाले पड़ने के बाद उन्हें कठोर बना लेता है, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी टफ बनाना होता है। उन्होंने इसे नाम दिया कैलसिंग द माइंड, यानी दिमाग को इतना मजबूत बनाना कि दर्द, थकान और डर अब उसे हिला न सके। अब जरा सोचिए, जब भी आपको तकलीफ होती है, रिजेक्शन मिलता है या कुछ मुश्किल लगता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? रुक जाना, पीछे हट जाना। गॉगिन्स की भी यही प्रवृत्ति थी, लेकिन उन्होंने सीखा कि अगर वो हर दर्द को एक मौके की तरह देखेंगे तो उनका दिमाग हर बार थोड़ा और मजबूत होगा। उन्होंने खुद को एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट में रखा। नेवी सील बनने के बाद भी उन्होंने 100 मील की अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, बिना ठीक से ट्रेनिंग किए, अपने पैरों के साथ नहीं, जिद और ग्रिट के दम पर। हर कदम एक यातना थी, उनके पैर खून से भर चुके थे, लेकिन उन्होंने रुकने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हर बार जब हम अपनी लिमिट्स को धक्का देते हैं, हमारा माइंड एक नई लिमिट सेट करता है, और जब ये बार बार होता है तो माइंड पर एक छाला पड़ता है, एक मेंटल कैलस, जो अगली बार आपको मुश्किल से डरने नहीं देगा। गॉगिन्स का कहना था, पेन अनलॉक्स ए सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ ग्रोथ एंड एनलाइटनमेंट। और इस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता डिस्कम्फर्ट से होकर जाता है। अब अपने ऊपर नजर डालिए, आपने कितनी बार डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए खुद को रोका है? कितनी बार आपने डर के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या आप वाकई अपने माइंड को टफ बना रहे हैं या फिर हर बार उसे और फ्रेजार बना रहे हैं? गॉगिन्स की ये फिलॉसफी सीधी थी, जब भी दर्द आए उसे अवॉइड मत करो, उसे फील करो, ऑब्जर्व करो, और फिर खुद से कहो, ये मौका है मेरा माइंड कैलस बनाने का। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि गॉगिन्स ने कैसे खुद को एवरीडे अकाउंटेबिलिटी और ब्रूटल ऑनेस्टी के दम पर डिसिप्लिन में ढाला, और कैसे वो अपने मिशन को एक ऑब्सेशन बना पाए। पार्ट 7, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। जब आईना सवाल पूछे। गॉगिन्स की जिंदगी का एक सबसे पावरफुल टूल था द अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये कोई खास टूल नहीं था, ना ही कोई एक्सपेंसिव गैजेट, बस एक आम सा शीशा जो उनके कमरे में लगा था। लेकिन इस शीशे के सामने हर रात वो खुद से एक कड़वा, सच्चा और बेहतरीन सवाल करते थे, आज क्या किया और क्या नहीं किया। इस आईने के सामने वो खुद को झूठ नहीं बोल सकते थे, वहां कोई बहाना नहीं चलता था। अगर वो मेहनत नहीं कर रहे थे, अगर वो वर्कआउट स्किप कर रहे थे या फिर बहाने बना रहे थे, तो उस आईने में उन्हें वही आदमी दिखता था जिसे वो छोड़ना चाहते थे। वो डरपोक, कमजोर और बहानों से भरा गॉगिन्स।
और ये उन्हें चुभता था। एक बार उन्होंने खुद से कहा, तू मोटा है, तू झूठा है, तू खुद से भी भाग रहा है। लेकिन फिर उसी आईने में उन्होंने स्टिकी नोट्स लगाए, एक एक करके हर उस बात को जो उन्हें बदलनी थी, जैसे 30 पाउंड्स घटाने हैं, नेवी सील बनना है, 100 मील दौड़नी है। और फिर हर दिन वो इन गोल्स को देखकर खुद से वादा करते थे कि चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है खुद को जवाबदेह बनाना। दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है जब आप खुद को रोज फेस कर रहे हों। गॉगिन्स कहते हैं ये मिरर ब्रूटल ऑनेस्टी सिखाता है। आप खुद से झूठ बोलकर ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच सकते। आज हम कहीं ना कहीं खुद से भागते हैं। सोशल मीडिया पे दूसरों को देखकर या बहाने बनाकर हम खुद को तसल्ली तो दे देते हैं, लेकिन सच तो वही मिरर दिखाता है जो चुपचाप सब जानता है। तो क्या आपके पास भी एक ऐसा शीशा है जो आपको रोज कटु सत्य सुनाता है? और अगर है तो क्या आप उसकी बात सुनते हैं? अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे गॉगिन्स ने डिसिप्लिन को सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी बना लिया और कैसे वो अपनी हर मॉर्निंग को एक युद्ध की तरह ट्रीट करते थे। पार्ट 8 डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, सुबह की जंग। गॉगिन्स के लिए सुबह की शुरुआत कोई साधारण सी रूटीन नहीं थी। वो इसे एक जंग की तरह देखते थे। जब बाकी लोग गर्म रजाई में दुबके होते, तब गॉगिन्स सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने निकल जाते, चाहे मौसम कैसा भी हो। बाहर ठंडी बरसात हो, बर्फबारी हो या तपती गर्मी, गॉगिन्स के लिए कोई बहाना नहीं था। उनका मानना था डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, यानी अगर आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो आप अपने जीवन पर भी कंट्रोल रखते हैं। उनकी मॉर्निंग्स में कोई नेगोशिएशन नहीं होती थी। वो अलार्म बंद करके नहीं सोते थे। उनके लिए स्नूज बटन एक दुश्मन था जो उन्हें उनके लक्ष्य से दूर करता था। और ऐसा नहीं था कि उन्हें ये सब करना अच्छा लगता था। कई बार तो उनके मन में भी आता था कि छोड़ो, आज मत दौड़ो, आज थक गए हो। लेकिन उन्होंने एक पावरफुल हैबिट बनाई थी, अपने फीलिंग्स को फीलिंग्स की तरह देखना और एक्शन को एक्शन की तरह। गॉगिन्स कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड दिनचर्या नहीं है। इसका मतलब है खुद से हर दिन, हर पल एक टफ डिसीजन लेना। वो डिसीजन जो आपको स्ट्रांग बनाता है, ना कि कंफर्टेबल। उन्हें कंफर्ट से नफरत थी क्योंकि उन्होंने देखा था कि कंफर्ट जोन ही सबसे बड़ा जाल होता है। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा माइंड बनाया था जो डिस्कम्फर्ट को गले लगाता था, क्योंकि वहीं ग्रोथ होती है। वो कहते हैं कि हर बार जब आप अलार्म बंद करके उठते हैं, हर बार जब आप कोल्ड शावर लेते हैं, हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तब आप अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते हैं। और यही डिसिप्लिन उन्हें फ्रीडम देता था। फ्रीडम टू चूज, टू परफॉर्म, टू कॉन्कर। अब सोचिए, क्या आप अपने दिन की शुरुआत उस एनर्जी से करते हैं जो आपको महान बना सकती है, या आप भी उस अलार्म के आगे हार मान लेते हैं? आगे हम जानेंगे कि कैसे गॉगिन्स ने अपनी लिमिट को एक इल्यूजन की तरह तोड़ दिया और कैसे उन्होंने साबित किया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग है। पार्ट 9 द 40% रूल। जब आप थक जाते हैं तब असली दौड़ शुरू होती है। गॉगिन्स की जिंदगी का एक सबसे पावरफुल सिद्धांत है 40% रूल। वो कहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि अब और नहीं कर सकते, जब हम पूरी तरह थक चुके होते हैं, जब हमारी बॉडी और माइंड दोनों कहने लगते हैं कि बस अब बहुत हुआ, उस वक्त हम असल में सिर्फ 40% तक ही पहुंचे होते हैं। हमारे अंदर अभी भी 60% बाकी होता है, एनर्जी, पोटेंशियल, ताकत और विल पावर। लेकिन हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। इस विचार की गहराई को गॉगिन्स ने तब समझा जब वो नेवी सील्स की हेल वीक ट्रेनिंग से गुजर रहे थे। उस दौरान कैंडिडेट्स को 5 दिनों तक बिना नींद के लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजारा जाता है, और उस पागलपन में भी गॉगिन्स खड़े रहे। कई लोग टूट गए, रो पड़े, छोड़कर चले गए, लेकिन गॉगिन्स ने खुद को हर उस पल याद दिलाया कि जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब असल में कहानी शुरू होती है। उन्हें याद है एक बार की दौड़, 100 मील की अल्ट्रा मैराथन, जिसमें उनके पैरों के नाखून गिर चुके थे, अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही थी और हर कदम एक मौत जैसा लगता था। लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। उन्होंने खुद को एक मंत्र दिया, यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट एट 40%। अब जरा अपने जीवन को देखिए। आपने कितनी बार खुद को ये कहा होगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे लगता है मेरी लिमिट यहीं तक है। लेकिन अगर आप गॉगिन्स के 40% रूल को समझ लें तो आप जान जाएंगे कि हर बार जब आप हार मानते हैं, आप असल में अपने अंदर की असली शक्ति को दबा रहे होते हैं। गॉगिन्स हमें याद दिलाते हैं, हमारे दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग कंफर्ट है, लेकिन ग्रेटनेस डिस्कम्फर्ट में पैदा होती है। तो अगली बार जब आप कोई कठिन काम कर रहे हो, वर्कआउट हो, पढ़ाई हो, कोई पर्सनल बैटल हो, और आपके अंदर की आवाज कहे अब नहीं होगा, तो बस एक बार खुद से कहिए,
मैं अभी सिर्फ 40% तक ही पहुंचा हूं, अब असली मजा आएगा। अब चलिए अगले हिस्से में जानते हैं कि गॉगिन्स ने अपने मेंटल आर्मर को कैसे मजबूत किया और कैसे वो हर कठिनाई को एक अपॉर्चुनिटी में बदलते चले गए। पार्ट 10, मेंटल आर्मर, जब दर्द टीचर बन जाता है। जब कोई इंसान बार बार टूटता है, गिरता है और फिर भी हर बार उठ खड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ अलग बनता है, एक मानसिक कवच, एक मेंटल आर्मर जो उसे दुनिया की किसी भी नेगेटिविटी, हार या दर्द से नहीं डिगने देता। डेविड गॉगिन्स की पूरी जिंदगी इसी आर्मर को गढ़ने की कहानी है। पिछले हिस्से में आपने जाना कि हम अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं और वहीं से आगे का रास्ता असली होता है। लेकिन जब आप उस 40% के बाद भी चलते हैं तो क्या होता है? वहां पर आता है दर्द, डर, आइसोलेशन, रिजेक्शन, फेलियर, और वहीं से शुरू होती है मेंटल कैलसिंग। गॉगिन्स ने अपनी बॉडी की तरह ही अपने माइंड को भी कैलस किया। जैसे हथेली पर ज्यादा काम करने से चमड़ी सख्त हो जाती है, वैसे ही माइंड को भी रोज के संघर्ष से मजबूत किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप दर्द से भागे नहीं, उसे अपना टीचर बनाएं। एक बार जब गॉगिन्स ने अल्ट्रा मैराथन में अपने पैरों की हालत देखी, खून से सने, सूजे हुए नाखून गायब, तो उनका शरीर तो हार चुका था, लेकिन माइंड चिल्ला रहा था, ये सबक है, ये तकलीफ तुम्हें नया इंसान बना रही है। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और गॉगिन्स जैसे इंसान में। आम लोग दर्द को अवॉइड करते हैं, गॉगिन्स उसे एम्ब्रेस करते हैं। आम लोग फेलियर से डरते हैं, गॉगिन्स उन्हें टूल्स बनाते हैं। अब सोचिए, जब आपकी जिंदगी में कोई नाकामी आती है, जब कोई आपको तोड़ता है, जब आप खुद को अकेला और बेकार महसूस करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अगर आप उस दर्द को एक संकेत माने, एक कॉल कि अब आपको खुद को अपग्रेड करना है, तो यकीन मानिए आप भी धीरे धीरे अपना मेंटल आर्मर बना सकते हैं। गॉगिन्स कहते हैं, यू मस्ट बिल्ड कैलसेस ऑन योर माइंड एंड द ओनली वे टू डू दैट इज बाय पुशिंग पास्ट पेन डेली। तो अब अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो ना शिकायत करें, ना पीछे हटें। बस एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं इस दर्द को अपना टीचर बना सकता हूँ? और अब चलिए अगले हिस्से में बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि गॉगिन्स ने खुद से बात करने की एक ऐसी पावरफुल टेक्निक अपनाई जिसने उन्हें असंभव को संभव में बदलना सिखाया। पार्ट 11, द अकाउंटेबिलिटी मिरर, आईना जो सच्चाई दिखाता है। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी में एक ऐसा छोटा सा आईना था जो किसी भी महंगे मोटिवेशनल स्पीकर से कहीं ज्यादा असरदार था। द अकाउंटेबिलिटी मिरर, ये कोई जादुई चीज नहीं थी, बस एक सिंपल शीशा था जो उनके बेडरूम की दीवार पर चिपका हुआ था। लेकिन इसका असर उनकी पूरी सोच और पूरी जिंदगी पर पड़ा। गॉगिन्स जब ओवरवेट थे, फेल हो चुके थे और हर दिन खुद से झूठ बोल रहे थे, तब इसी शीशे ने उन्हें रोका। वो रोज उस शीशे के सामने खड़े होते और खुद से आंखों में आंखें डालकर कहते, तू कमजोर है, तू झूठा है, तू अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन तू बदल सकता है। उस आईने पर वो खुद छोटे छोटे नोट चिपकाते थे, लूज 2 pounds दिस वीक, स्टडी फॉर एसवैब, वेक अप एट 5 AM, और हर दिन खुद से सवाल करते थे कि क्या मैंने अपने वादे निभाए? अगर नहीं तो सच्चाई से सामना होता था। कोई बहाना नहीं, कोई दिलासा नहीं, बस ब्रूटल ऑनेस्टी। अब सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग खुद से कितनी बार ईमानदारी से बात करते हैं? कितनी बार हम अपने अंदर की कमजोरियों को नाम देकर उन्हें बदलने की हिम्मत दिखाते हैं? हम अक्सर अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, हालात ठीक नहीं थे, किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब है मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही जवाब दूंगा। गॉगिन्स ने शीशे को अपना थेरेपिस्ट बना लिया। वो उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका इस्तेमाल करते थे अपने माइंड को रीवायर करने के लिए। जब उन्होंने खुद को लूजर कहा, तब वो रोए भी, टूटे भी, लेकिन फिर उठे और बोले, आई एम नॉट गोइंग टू बी दिस पर्सन फॉर एवर। अकाउंटेबिलिटी मिरर हमें सिखाता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले हमें सच्चाई के सामने खड़ा होना होगा, और वो सच्चाई कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा रिफ्लेक्शन है। आज अगर आप भी अपने कमरे में एक आईना लगाएं और उससे रोज बात करें, बिना बहाने, बिना डर के, तो आप पाएंगे कि वो शीशा आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर इंसान बना रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं उस टेक्निक की तरफ जिसने गॉगिन्स को सबसे अंधेरे पलों में भी रोशनी दिखाई। द कुकी जार, अपने ही अतीत से ताकत लेना, पार्ट 12। जब जिंदगी आपको बार बार गिराती है, जब कोई मोटिवेशन काम नहीं आता और जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तब क्या करें? डेविड गॉगिन्स ने ऐसे पलों के लिए एक अनोखा तरीका निकाला जिसे उन्होंने नाम दिया
द कुकी जार। अब ये कोई असली कुकीज से भरा जार नहीं था, ये तो उनके दिमाग में एक मानसिक जार था, एक इमेजिनरी जगह जहां वो अपने सारे पास्ट विक्ट्रीज, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को जमा करते थे। हर बार जब उन्होंने किसी चैलेंज को पार किया, जब उन्होंने अपने डर को हराया, जब उन्होंने कुछ भी असंभव को मुमकिन किया, तो वो उस मेमोरी को इस जार में रख देते। तो जब भी गॉगिन्स मेंटली टूटने लगते, जब दर्द असहनीय हो जाता या जब वो गिव अप करने के कगार पर होते, तो वो अपनी आंखें बंद करते और इस कुकी जार से एक कुकी निकालते। एक याद, एक सफलता, एक वो पल जब उन्होंने खुद को हराकर जीत हासिल की थी। और उस मेमोरी से उन्हें फिर से ताकत मिलती थी। वो खुद से कहते, अगर मैंने तब कर लिया था तो आज क्यों नहीं। एक बार की बात है, सील ट्रेनिंग के दौरान जब उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था, ठंडी में हड्डियां तक कंप आ रही थी और इंस्ट्रक्टर्स चिल्ला रहे थे कि क्विट नाउ, उस वक्त गॉगिन्स ने मेंटली कुकी जार तक गए। उन्हें याद आया जब उन्होंने 100 मील की दौड़ बिना ट्रेनिंग के पूरी की थी और उस याद से जैसे उनके शरीर में दोबारा जान आ गई। उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। अब जरा सोचिए, आपके पास भी तो ऐसी कुछ मेमोरीज होंगी ना, जब आपने खुद पर शक किया था लेकिन फिर भी जीत हासिल की, कोई एग्जाम क्लियर किया, कोई बड़ा डर फेस किया, किसी टफ इंसान से सामना किया या अकेले ही कोई मुश्किल फेस पार किया। वो सारे पल आपकी कुकीज हैं। गॉगिन्स का मानना है कि हमें अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकत के लिए, भरोसे के लिए। जब हमें लगे कि हम और नहीं सह सकते, तब वो पुरानी जीतें हमें याद दिलाती हैं कि हम पहले भी कर चुके हैं और अब भी कर सकते हैं। तो आज से एक काम शुरू कीजिए, अपने दिमाग में कुकी जार बनाइए। उसमें हर वो मेमोरी डालिए जो बताती है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। और जब अगली बार जिंदगी टफ हो, बस एक कुकी निकालिए और देखिए कैसे आपकी आंखों में फिर से चमक आ जाएगी। और अब बढ़ते हैं उस अंधेरे दौर की ओर जहां गॉगिन्स ने खुद को फिर से एक सोल्जर में बदल डाला। नेवी सील बनने की आखिरी और सबसे कठिन कोशिश की कहानी। पार्ट 14, बिकमिंग अ नेवी सील। तीसरी कोशिश, आखिरी मौका। एक आम इंसान 2 बार असफल हो जाए तो तीसरी बार कोशिश करने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन डेविड गॉगिन्स आम नहीं थे। वो बार बार टूटे, फिर भी हर बार पहले से ज्यादा जिद के साथ उठे। उनकी नेवी सील बनने की पहली 2 कोशिशें नाकाम रहीं। एक बार हेल्थ प्रॉब्लम के कारण उन्हें बाहर निकाल दिया गया, दूसरी बार चोटों ने उनका रास्ता रोका, लेकिन तीसरी बार ये आखिरी मौका था। गॉगिन्स जानते थे कि अगर इस बार फेल हुए तो फिर कोई और मौका नहीं मिलेगा। इस बार उनके पास होने के लिए सब कुछ था, लेकिन साबित करने के लिए और भी ज्यादा। हेल वीक, नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे भयानक हिस्सा। लगातार 5 दिन और 5 रातों तक बिना नींद, बिना आराम, बिना किसी दया के शरीर और मन की हर हद को तोड़ा जाता है। पहले तो हेल वीक्स में गॉगिन्स टूट गए थे, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग तैयारी के साथ आए थे। उनका शरीर फिर भी तकलीफ में था, हड्डियों में दरारें थीं, पैरों में सूजन थी, लेकिन उनका माइंड, वो अब लोहे जैसा बन चुका था। जब दूसरे ट्रेनीज हार मानते, रोते, चिल्लाते या बोट कैरी करने से मना करते, तो गॉगिन्स आगे बढ़कर कहते, गिव मी मोर। ये शब्द उनकी पहचान बन चुके थे। एक रात जब सभी ट्रेनीज समुद्र के बर्फ जैसे ठंडे पानी में थे और इंस्ट्रक्टर्स उन्हें कह रहे थे कि जस्ट क्विट एंड दिस पेन एंड्स, तो गॉगिन्स ने आंखें बंद की और फिर से अपने कुकी जार तक पहुंचे। उन्होंने उन सभी बार की यादें ताज़ा की जब वो जीत चुके थे, उस बचपन की जब उन्हें पिता मारता था, उस रेस की जो उन्होंने बिना प्रैक्टिस के दौड़ी थी, उस रात की जब वो अकेले खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे लेकिन उठ खड़े हुए थे, और वो सब यादें उन्हें अंदर से फिर से जिंदा कर गईं। इस बार हेल वीक के अंत में गॉगिन्स सिर्फ पास नहीं हुए, वो चमकते हुए उभरे। इंस्ट्रक्टर्स तक हैरान थे कि कोई इंसान इतना सब सहकर फिर भी मुस्कुरा कैसे सकता है। और आखिरकार वो दिन आया जब उन्हें नेवी सील का बैज पहनने को मिला। इस विक्ट्री का मतलब सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं था, ये था अब मैं खुद पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। ये उस लड़के की जीत थी जिसे सबने कमजोर कहा था, जो अपने डर से भागता था, जो पढ़ाई में फेल होता था, जो कभी कुछ खास नहीं था। लेकिन अब वो खुद का सबसे ताकतवर वर्जन बन चुका था।
गॉगिन्स की ये तीसरी कोशिश बताती है कि अगर दिल में आग हो और माइंड में कंट्रोल हो तो कोई भी हेल वीक जिंदगी में आपको रोक नहीं सकती। और अब आगे बढ़ते हैं उस जर्नी की ओर जहां नेवी सील बनने के बाद गॉगिन्स ने जो किया वो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। पार्ट 15, अल्ट्रा मैराथन्स एंड ब्रेकिंग द लिमिट्स, जब इंसान खुद की हदें मिटा देता है। नेवी सील बनने के बाद ज्यादातर लोग आराम करते हैं। एक बार जब आप दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग पास कर लेते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने खुद को साबित कर दिया है। लेकिन डेविड गॉगिन्स के लिए ये बस शुरुआत थी। अब उन्हें खुद को हर दिन एक नई हद तक पहुंचाना था। अब लड़ाई उनके अंदर की आवाज से थी, वो आवाज जो कहती थी कि बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। एक दिन उन्होंने अचानक फैसला किया कि वो एक अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लेंगे। 100 मील की दौड़ एक ही दिन में बिना किसी रेस्ट के। लेकिन समस्या ये थी कि उन्होंने इससे पहले कभी भी इतनी लंबी दौड़ नहीं दौड़ी थी। न प्रॉपर ट्रेनिंग, न गियर, न सपोर्ट, बस एक जिद। रेस का नाम था सैन डिएगो वन डे। 24 घंटे के अंदर जितना दौड़ सकते हो दौड़ो। गॉगिन्स ने अपने पुराने फटे जूते पहनकर दौड़ शुरू की। शुरुआती 30 मील तो उन्होंने किसी तरह निकाल लिए, लेकिन उसके बाद शरीर जवाब देने लगा। उनके पैरों में छाले फटने लगे, पेशाब में खून आने लगा, घुटनों में तेज दर्द होने लगा और सबसे डरावनी बात, उन्होंने खुद से कहना शुरू कर दिया कि शायद मैं मर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया, क्योंकि अब बात शरीर की नहीं, माइंड की थी। उन्होंने फिर से अपने कुकी जार को खोला। एक और याद, एक और जीत। उन्होंने खुद से कहा, मैं एक बार नेवी सील बना हूं तो ये भी कर सकता हूं। जब लोग गिर जाते हैं तो रुकते हैं, लेकिन गॉगिन्स जब गिरे तो उन्होंने घुटनों के बल चलते हुए मील खत्म किए। उन्होंने टॉयलेट के बगल में खून, उल्टी और दर्द के बीच 70 मील तक खुद को खींचा और फिर भी रुके नहीं। आखिरकार उन्होंने 101 मील दौड़ पूरी कर ली सिर्फ 19 घंटे में। इस एक दौड़ ने दुनिया की नज़र में गॉगिन्स को एक इंसान नहीं बल्कि द टफेस्ट मैन अलाइव बना दिया। लेकिन उनके लिए ये एक मैसेज था कि हमारी हदें वो नहीं होती जो शरीर बताता है, बल्कि वो होती हैं जो माइंड मान लेता है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब आप थक जाते हैं, टूट जाते हैं और आपको लगता है कि आप अब और नहीं कर सकते, तो आपने अभी सिर्फ 40% अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। बाकी 60% अभी भी अंदर मौजूद है, इंतजार कर रहा है कि आप उसे जगा सको। गॉगिन्स की ये दौड़ हमें सिखाती है कि जिस दिन आप खुद को रोकने वाली आवाज़ों को पीछे छोड़ देंगे, उसी दिन आप वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया रोक नहीं सकती। आइए आप जानें कि कैसे उन्होंने इस 40% रूल को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया और दूसरों को भी सिखाने लगे। पार्ट 15, द 40% रूल। जब आप सोचते हैं कि बस अब और नहीं हो सकता, वहीं से असली शुरुआत होती है। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का सबसे गहरा और क्रांतिकारी सिद्धांत है 40% रूल। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी काम को करते हुए थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो असल में आपने सिर्फ अपनी 40% क्षमता का इस्तेमाल किया है। आपके अंदर अभी भी 60% ताकत बची होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे? एक बार एक इंटरव्यू में डेविड ने कहा था कि जब मैं नेवी सील की हेल वीक में था, हर दिन हमारा शरीर कहता था कि अब मर जाएंगे, लेकिन मन कहता था रुको, ये दर्द सिर्फ अस्थाई है, अगर तुम टिके रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा सर्वाइवल मोड में रहता है। जैसे ही उसे तकलीफ या डर महसूस होता है, वो कहता है रुक जाओ, यही ठीक है। लेकिन अगर हम उसे चुनौती दें, उससे कहीं कि शांत रहो, मैं जानता हूँ तुम मुझ में डर भर रहे हो, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गॉगिन्स के जीवन में ऐसे कई पल आए जब उन्होंने इस 40% रोल को अप्लाई किया। 100 मील की दौड़ में, 4000 पुलअप्स करने की कोशिश में या नेवी सील बनने के दौरान। हर बार उनका शरीर थक गया, टूट गया, लेकिन उनका मन नहीं टूटा। असल में यही रूल उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इसका एक रियल लाइफ उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप जिम में हैं और आपने 10 रेपिटेशंस कर लिए। आपके हाथ कांप रहे हैं, शरीर बोल रहा है बस बहुत हुआ, लेकिन तभी आप खुद से कहते हैं नहीं, अभी मैं बस 40% तक ही पहुंचा हूं, असली ताकत इसके बाद शुरू होगी। और आप 2, 3 या 4 रेप्स और निकाल लेते हैं। वो जो एक्स्ट्रा रेप्स होते हैं, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है।
गॉगिन्स मानते हैं कि जितनी बार आप उस 40% वाली दीवार को तोड़ते हैं, उतनी बार आप खुद को रीप्रोग्राम करते हैं। आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि मैं उस इंसान से ज्यादा हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ। यही वजह है कि उन्होंने ये रूल सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि दुनिया को भी बताया कि जब भी आप हार मानने लगे, खुद से कहिए अभी तो बस 40% ही हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इंसान की असली शक्ति तभी सामने आती है जब वो खुद को, अपनी सीमाओं को और उस दर्द को पार कर लेता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। अब जब ये रूल उनके जीवन का हिस्सा बन गया था, तो अगला कदम था इस माइंडसेट को हर दिन के कामों में इम्प्लीमेंट करना। आइए देखते हैं कैसे। पार्ट 16, लिविंग विद अ सैवेज माइंडसेट। जब आप हर दिन एक मिशन की तरह जीते हैं। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग पूरी की या 100 मील दौड़े या गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बल्कि ये था कि उन्होंने एक ऐसा माइंडसेट बनाया जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं और कभी बहाने नहीं बनाता। गॉगिन्स कहते हैं, हर दिन मुझे ये याद दिलाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। मैं खुद से ये नहीं पूछता कि आज मेरा मन है या नहीं, मैं खुद से कहता हूँ ये करना है क्योंकि ये मेरा मिशन है। उन्होंने अपने माइंड को सैवेज माइंडसेट में ढाल दिया था, एक ऐसा माइंड जो दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है और असफलता को लर्निंग का जरिया बनाता है। अब सोचिए, क्या होता अगर आप अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह देखना शुरू कर दें, जहां हर सुबह आप खुद से कहें कि आज भी मैं पिछले वर्जन से बेहतर बनूंगा, जहां कंफर्ट जोन को अवॉइड करें और हर दिन एक डिस्कम्फर्ट चुनें, क्योंकि वहीं कर ग्रोथ छुपी होती है। गॉगिन्स का रूटीन इंसेन था। सुबह 4 बजे उठकर रनिंग, फिर जिम, फिर स्ट्रेचिंग, फिर पढ़ाई, फिर काम और फिर से ट्रेनिंग। किसी को दिखाने के लिए नहीं, सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि आई डोंट स्टॉप। उनकी कहानी हमें बताती है कि ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं होती, ये हर दिन का एक हार्ड डिसीजन होता है जो आप तब लेते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता है। वो कहते हैं, बी अनकॉमन अमंग्स्ट दी अनकॉमन, यानी जब सब अच्छा कर रहे हो तो आप एक्सेप्शनल बनिए, जब सब रुक जाए आप तब भी चलते रहिए। और यही माइंडसेट गॉगिन्स को आज उस मुकाम तक ले गया जहां दुनिया उन्हें द टफेस्ट मैन अलाइव कहती है। अब ये सवाल आपके सामने है, क्या आप भी अपनी लाइफ को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदलना चाहते हैं? तो जवाब आसान है, उस सैवेज माइंडसेट को जगाइए। हर दिन खुद से कहिए, मैं अभी 40% पर ही हूँ, अभी बहुत बाकी है। क्योंकि आप वो नहीं हैं जो आज हैं, आप वो बन सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं। आप देख रहे थे स्टोरी मैग्नीफाइड और ये थी डेविड गॉगिन्स की बेमिसाल कहानी कांट हर्ट मी की, वो यात्रा जो बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद का बहाना होता है। लेकिन जब आप इन बहानों को हराकर दर्द को अपना टीचर बना लेते हैं, तो आप खुद को उस वर्जन तक ले जा सकते हैं जो सच में अनफॉरगेटेबल है। स्टे स्ट्रांग, स्टे सैवेज।